महाभारत युद्ध का हाल धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे थे। एक ओर कौरव सेना खड़ी थी तो दूसरी ओर पांडव की सेना। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर मोह से ग्रस्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग का उपदेश दिया, जो श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि होनी तो बहुत पहले ही हो चुकी है, तुम्हें तो केवल क्षत्रिय धर्म के अनुसार चलना है। धर्म पालन के लिए युद्ध करना ही चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए कहा कि अधर्म के कारण कौरवों का नाश हो चुका है। अर्जुन ने देखा कि समस्त कौरव श्री कृष्ण के मुख में समा रहे हैं। अर्जुन का मोह दूर हो गया तथा वे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर रथ से उतरकर पैदल ही पितामह भीष्म के पास गए तथा उनके चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया। भीष्म ने युधिष्ठिर को विजय का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य को भी प्रणाम किया तथा विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी बीच भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना से कहा, वीरों, क्षत्रिय की मृत्यु रोग से नहीं शस्त्र से होती है। क्षत्रिय के जीवन का परम उद्देश्य युद्ध भूमि में बाण खाकर स्वर्ग की प्राप्ति करना है। आज वही पावन रणगंगा तुम लोगों के समक्ष उपस्थित है। आओ हम लोग इस पवित्र समारोह में सम्मिलित होकर अपना अपना जीवन सफल करें। महाराज युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना की ओर मुँह करके उच्च स्वर में कहा, जो योद्धा हमारे पक्ष में आना चाहे वह बड़ी प्रसन्नता से निसंकोच होकर आए, हम उनका स्वागत करेंगे। युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर युयुत्सु कौरवों के पक्ष को छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिला। युयुत्सु तो कौरवों की ओर से थे। वे कौरवों के भाई थे, लेकिन उन्होंने चीरहरण के समय कौरवों का विरोध कर पांडवों का साथ दिया था। बाद में जब युद्ध हुआ तो वह ऐन युद्ध के समय युधिष्ठिर के समझाने पर पांडवों के दल में शामिल हो गए थे। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा। उनकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। देखते ही देखते घमासान युद्ध छिड़ गया। भीष्म के सामने पांडव सेना में हाहाकार मच गया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष तथा रथ का ध्वज दंड काट दिया। उस समय विराट कुमार उत्तर एक विशालकाय हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। उन्होंने बड़े वेग से अपना हाथी सेनापति शल्य की ओर बढ़ाया। शल्य ने हाथी को अपनी ओर आया हुआ देखकर बाणों द्वारा उसका वेग रोक दिया। बाणों की मार से हाथी क्रोधित हो उठा। उसने झपटकर शल्य के रथ को तोड़ दिया और अपने पैरों से घोड़ों को भी कुचल दिया। लेकिन शल्य अपने टूटे हुए रथ में ही बैठे रहे और वहीं से उन्होंने कराल शक्ति उत्तर पर छोड़ी। उससे उत्तर का कवच फट गया और शक्ति उनके हृदय में प्रवेश कर गई। वह अचेत होकर हाथी से नीचे गिर पड़े। उत्तर के भाई भी वहीं युद्ध कर रहे थे। उन्होंने उत्तर को मरा हुआ देखकर अपने विशाल धनुष से आक्रमण किया। शल्य को मृत्यु मुख में देखकर कौरवों के 7 महारथियों ने श्वेत को रोका और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। श्वेत ने भी 7 बाण मारकर 7 महारथियों के धनुष काट डाले। श्वेत ने भी उस समय ऐसा भयानक युद्ध किया कि स्वयं भीष्म को उन 7 महारथियों की रक्षा के लिए आना पड़ा। लेकिन श्वेत ने भीष्म जी का मुंह फेर दिया।
भीष्म ने आगे बढ़कर अपने धनुष पर एक मृत्यु के समान बाण चढ़ाकर उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके श्वेत के ऊपर छोड़ा। बाण श्वेत के कवच को तोड़ता छाती में घुस गया और फिर विद्युत के समान चमककर पृथ्वी में घुस गया। श्वेत को गिरते देखकर पांडवों को बड़ा दुख हुआ और कौरव बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार महाभारत युद्ध के पहले दिन द्रौपदी के दोनों भाई मारे गए। पहले दिन की समाप्ति पर पांडव पक्ष को भारी नुकसान उठाना पड़ा। विराट नरेश के पुत्र उत्तर और श्वेत क्रमशः शल्य और भीष्म के द्वारा मारे गए। भीष्म द्वारा उनके कई सैनिकों का वध कर दिया गया। कहते हैं कि इस दिन लगभग 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध के पहले दिन का सारांश आपको कैसा लगा? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।